नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं सौरभ। और इतिहास के पन्ने पलटना किसे नहीं पसंद है। इतिहास में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाते हैं। और आज के दिन यानी कि 29 मार्च के लिए क्रिकेट के कुछ ऐसे लम्हे हैं जो मैं और सौरभ आपके लिए लेकर आए हैं, जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सौरभ, आज के ही दिन यानी कि 29 मई को 2016 में बहुत ही अच्छी घटना हुई थी। उसमें हुआ ये था कि हैदराबाद को, सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी मिली थी। डेविड वार्नर की कप्तानी में ये मुकाबला चिन्नास्वामी के मैदान पर खेला गया था और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सनराइजर्स हैदराबाद ने मात दे दी थी। जी हाँ श्रेय, ये काफी रोमांचक मुकाबला था। दोनों ही टीमें जो है ये सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन करते आई थी। हालांकि आरसीबी के लिए पहला हाफ जो था सीजन का काफी खराब रहा था, जहां आरसीबी ने केवल 7 में से 2 मैच ही जीते थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक करके टीम फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी। तो वहीं हैदराबाद देखे तो उसने लगातार इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था। और खासकर जो इस सीजन में सबसे बड़ी खासियत रही थी कि दोनों टीमों के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर हैदराबाद से, तो वहीं विराट कोहली आरसीबी से, दोनों ही कप्तानों का अच्छा प्रदर्शन था। जहां पे वार्नर ने एक सीजन में 848 रन बनाए थे, तो वहीं विराट कोहली ने तो खैर गजब ही कर दिया था इस सीजन में, जब उन्होंने 973 रन बनाए थे, साथ साथ 4 सेंचुरी उनके बल्ले से निकली थी। तो वो फॉर्म का इंतजार विराट कोहली का मतलब उस तरीके जो उनका खेल देखने को मिला था, सभी उनके फैन बन गए थे। और उस सीजन में हालांकि फाइनल में भी काफी रोमांच देखने को मिला था, जहां हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए थे, तो टीम को जो 209 रनों का लक्ष्य मिला था वहां पे। लेकिन आरसीबी की जो टीम की शुरुआत थी वो काफी अच्छी रही थी। गेल उस टाइम पे टीम का हिस्सा हुआ करते थे, जहां गेल और विराट कोहली दोनों ओपन करने आए थे। जहां गेल की तरफ से 76 रन की पारी निकली तो नहीं, और साथ साथ विराट कोहली 54 रनों की पारी खेलते हुए इन दोनों की पहली पार्टनरशिप जो थी 114 रन की रही थी। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि वो जो 114 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, सभी को लग रहा था कि यहां से ये दोनों बल्लेबाज मैच को निकाल कर ले जाएंगे। आरसीबी की झोली में आ चुका है ये मैच। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि उस सीजन में जो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज थे वो प्राइम पर थे। भुवनेश्वर कुमार, मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने उसके बाद उसकी पारी को रोका। मुझे याद है पारी के दौरान बेन कटिंग्स की इनिंग, जिसके लिए 15 गेंदों में उन्होंने 39 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, अंत में आकर उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। क्योंकि अंत में जिस तरह से बेन कटिंग ने उस पारी में एक्सेलरेट किया था वो काफी जानदार था। क्योंकि और एक जो छक्का मारा था उन्होंने, जो स्टेडियम की शेन वॉटसन का स्टेडियम की छत पर चली गई थी, वो काफी शानदार था। तो पहला हमारा ये लम्हा यही है कि सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल इतिहास में अपनी पहली और एकमात्र जो आईपीएल ट्रॉफी मिली थी, आज ही के दिन मिली थी 2016 में। मैं इसके बाद साथ बात करने जा रहे हैं वो है 2000 की बात, जहां पे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने जो है 217 रनों का लक्ष्य दिया था वेस्ट इंडीज की टीम को। तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम जो है एक रोमांचक जीत उन्होंने हासिल की थी, जहां 196 रनों पर मुझे याद है 9 विकेट वेस्ट इंडीज के गिर गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है ये मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीता था। पाकिस्तान की इतनी बड़ी गेंदबाजी थी, वकार यूनिस उस टाइम पे हुआ करते थे, अख्तर हुआ करते थे, वसीम अकरम हुआ करते थे। तो उनके ऐसे गेंदबाज होने के बावजूद वेस्ट इंडीज ने यह मुकाबला जीता था। इसके हीरो जो रहते वेस्ट इंडीज के कप्तान जिमी एडम्स, जो उस टाइम पे कप्तान हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पारी के दौरान जो 48 रन बनाए थे श्रेय, और उस दौरान उन्होंने एक भी बाउंड्री अपने बल्ले से नहीं लगाई थी। केवल सिंगल पे उन्होंने डिपेंड की थी अपनी पारी। और एक तरफा जो मुकाबला हो गया था एक बार पे, जब पाकिस्तान ने 9 विकेट जो है वेस्ट इंडीज टीम पे चटका दिए थे। उसके बावजूद वेस्ट इंडीज ने मुकाबला जीता, और उसमें कप्तान की जैसे मैंने बताया जिमी एडम्स ने 48 रन बनाए थे, लेकिन एक भी उसमें बाउंड्री नहीं थी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जिस तरह से बूंद बूंद से सागर भरा जाता है, जिमी एडम्स ने वही काम किया था वेस्ट इंडीज के लिए। क्योंकि 197 पर 9 विकेट गिर जाने के बाद सभी को लग रहा था कि यह मैच पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान इसे आसानी से जीत लेगा। लेकिन वहां से एडम्स ने कप्तानी पारी खेली, और वो जो 48 रन की पारी थी वो पूरे 6 घंटे में उन्होंने पूरी की थी। 6 घंटे की पारी थी और बिना बाउंड्री के वो रन बनाए थे। तो इसी वजह से ये जो रन चेज था, टेस्ट मैच के सबसे रोमांचक रन चेज में से एक है, जो वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था 2000 में। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज ही के दिन 1902 में एडबस्टन में इनॉग्रल टेस्ट हुआ था, और इस इनॉग्रल टेस्ट में इंग्लैंड की टीम उतरी थी। इंग्लैंड की टीम जो प्लेइंग 11 उतरी थी, उनमें एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें हर बल्लेबाज के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम एक सेंचुरी जरूर दर्ज थी। और सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 11वें नंबर के बल्लेबाज थे, जो एल्फ्रेड उतरे थे 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने, उनके नाम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उस दौर में 40,000 रन दर्ज थे। और इसीलिए उस समय तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ने इस प्लेइंग 11 को इंग्लैंड की
अब तक की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 बताया था। हालांकि सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी के लिहाज से कही जा रही थी बातें, क्योंकि सभी के नाम फर्स्ट क्लास में एक एक सेंचुरी दर्ज थी, लेकिन वो जो पिच थी, वो जो बैटिंग विकेट थी, सौरभ हमें पता है कि वो कितनी खराब थी। बिल्कुल बिल्कुल श्रेय, आपने भी पिच की बात की तो मुझे एक उस पे ही वाक्य याद आ रहा है कि उसमें एक बार ऑस्ट्रेलिया टीम जो 36 रन पे ऑल आउट भी हुई थी। तो ऐसे में आकर के इसी मैच में इंग्लैंड ने जो है, इंग्लैंड की पारी 376 रन बनाती है। तो वही एक बार जो मैंने पुराने किस्सा आपको बताया, 36 रन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ऑल आउट हो चुकी थी। उसके बावजूद अभी जैसे श्रेय ने बोला कि फर्स्ट क्लास प्लेयर थे इस पूरी प्लेइंग 11 में इंग्लैंड की, और 11वें नंबर का जो बल्लेबाज था उसने अपने फर्स्ट क्लास में 40,000 रन बनाए हुए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंग्लैंड की जो टीम थी उस दौर में कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। जो एक साइड पे टीम जो है दूसरी खेल नहीं पा रही, तो उसने एक पारी में 376 रन बना दिए थे। बिल्कुल, और मुश्किल कंडीशंस में ये इतने रन बनाए थे। लेकिन हालांकि अंत में हुआ ये कि पारी के मैच के अंतिम दिनों में बारिश आ गई, जिसके कारण मैच पूरा नहीं हो पाया। ये टेस्ट फॉर्मेट का मैच हुआ करता था और मैच पूरा नहीं हो पाया और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। हालांकि मैच का नतीजा बिल्कुल नहीं निकला, लेकिन ये जो बात थी, जिस तरह से ये इतिहास में इसलिए दर्ज है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि इस लेवल पे सभी बल्लेबाज उतरे थे और उन्होंने बल्लेबाजी की थी, मुश्किल कंडीशंस में बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद आगे बढ़कर जब खेल आगे बढ़ा तो एक कोई नतीजा नहीं निकला और उस टीम को अब तक की बेस्ट टीम बताया गया क्रिटिक्स की तरफ से, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो आज के लिए इतिहास के पन्नों से सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर छोड़ें। धन्यवाद।